हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। अब समझ जाइए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी सवाल बनाएंगे, अगर एक सवाल को भी आप अगर इग्नोर करते हैं तो वह आपके लिए दर्दनाक खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो सवाल सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। और हम चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समय ना लगे, आप तुरंत सवाल को सॉल्व कर लें। एक सवाल को बनाने में मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा और सवाल को आप जल्दी सॉल्व कर लें। तो ऐसे कंडीशन में आपको मेरे प्यारे बच्चे करना क्या होता है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ये आप जान लीजिए कि अगर ये प्रॉफिट लॉस सबको पता है कि सर प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सभी बच्चे को पता है कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं वो भी विक्रय मूल्य होता है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा में बेचे तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य हमारे पास कम है तो हानि होगा। बस इतना 4 बात है जो बेसिक बात है, जिसको जानना सबको ज़रूरी होता है। अगर आपको बात करें कि सर लाभ तो सब जानता है कि सर लाभ होता क्या है, क्योंकि लाभ में क्या होता है, क्रय मूल्य जो होता है हमेशा विक्रय मूल्य से क्या होता है, कम होता है। हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य से हमेशा कम होता है, मतलब एसपी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तब जाके क्या मिलता है, लाभ। लेकिन अगर हम बात करें लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत का, क्योंकि ये मेन है, आपको लाभ प्रतिशत जानना मेन है, ना कि लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करो कि जितना का लाभ हुआ है, लाभ गुना 100 सब में लिखना है, भूलना नहीं है। ये सबके साथ रहेगा परसेंटेज में बदलने के लिए, लाभ गुना 100 और नीचे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा लाभ प्रतिशत। अगर इसी में अगर हम बात कर ले हानि प्रतिशत का, ही तो लाभ है। अगर लाभ प्रतिशत में एक तरीका और लिखने का हो सकता है कि सर यहाँ जो होगा एसपी बराबर बड़ा होगा किससे, सीपी से, और गुना कितना कर देंगे 100, अब बटा क्या हो जाएगा, सीपी। मतलब बात वही है। या फिर आप एसपी में से सीपी के घटा कर लिखो, सब एक ही तरीका है लिखने का। ये लाभ प्रतिशत है। अगर आपको मिलता है हानि प्रतिशत लिखने के लिए, तो जितना का हानि हुआ पहले वो लिखो, हानि गुने 100, हानि गुने 100, और बटा में हमेशा याद रखना है बालक, हमेशा इस बात को भूलना नहीं है कि बटा में हमेशा क्रय मूल्य कहेगा, हमेशा क्रय मूल्य रहेगा भी, लेकिन जब तक सवाल ये ना बोले कि नीचे विक्रय मूल्य है, आपको बेस हमेशा क्रय मूल्य का बनाना है, ना कि विक्रय मूल्य का बेस बनाना है। ये बात समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से आप सभी को। अब हम थोड़ी थोड़ी बेसिक बात को जानते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई कलम बेचते हैं, बेचने के बाद मुझे लाभ होगा या तो हानि होगा, या नो लॉस या नो प्रॉफिट होगा, यही हो सकता है। बिल्कुल। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि सर क्रय मूल्य हमेशा जो होता है 100% होता है। क्रय मूल्य एकदम बिल्कुल बेसिक से, आज सीट 1 भी आपका इसी में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। जब आप 100 से ज़्यादा में बेचोगे तो यह प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। लेकिन 100 से अगर यही हम कम में बेचते हैं तो क्या मिलता है, मुझे हानि मिलेगा। ठीक है। अगर हम बोले कि सर 100% हमारा क्रय मूल्य है, मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है कि हमने उस वस्तु को सेल किया होगा कितना में, 120 में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आ गया होगा। कहेगा कि सर 100% तो हमारे पास वस्तु है, हमने 50% का प्रॉफिट पाया, मतलब इसमें ऐड कर देंगे तो हमने बेचा होगा कितना में, सर 150% में हमने सेल किया होगा। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो सबको जानना है। क्लियर हुआ। अगर इसी में कह दे कि सर क्रय मूल्य तो 100% है, लेकिन मुझे लॉस हो गया 25% का, कितना परसेंट का, इसका मतलब है कि हमने सेल किया होगा कितना में, 75% में। कितना में सेल किया, 75% में। अब सुनो, क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। अगर हम बेचेंगे तब लाभ या हानि होगा। अगर हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी हमने बेचा कितना में, सर 120%। यही बात समझ में आया। हमारे पास क्रय मूल्य 100 था,
20% अधिक में बेचे, 20% का मुझे लाभ हुआ, इसका मतलब बेचा कितना में 120 में। तुम कहो सर इसको रेशियो में छोटा भी कर सकते हैं, तो सर यहाँ 5:6 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, सर 10 का आधा 5, 12 का आधा 6, 5 रेशियो कितना में आया 6। अब कहोगे सर ठीक बात है, आपने यहाँ तक तो मुझे बता दिया कि सर क्रयमूल से विक्रयमूल का रेशियो 5:6 आया है। अब ये चीज़ देखो, 5 रुपया की वस्तु था, हमने बेचा कितना में बालक, हमने बेचा 6 रुपया में, तो मुझे लाभ हुआ कि हानि? कहोगे सर लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 1 रुपया का। 1 गुने लाभ, देखो लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100, 5 से 6 कितना का लाभ? 1 का लाभ, 1 गुने कितना लिखेंगे 100, और नीचे हमेशा क्रयमूल, क्रयमूल कितना था 5, काटेंगे कितना परसेंट? 20%। क्या ये सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं? कहो सर बिल्कुल एकदम पूरा परफेक्ट क्लियर हो गया कि ये क्रयमूल है, ये विक्रयमूल है, रेशियो में 5 अनुपात कितना होता है? 6 होता है। इसको कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लो। अगर यहाँ देखो क्रयमूल होता है 100%, अगर मुझे 30% का लाभ हुआ होगा तो इसका रेशियो क्या बनेगा? तो कहो सर 1 शून्य से 1 शून्य, 10 रेशियो कितना बनेगा? 13 बनेगा। सबको समझ में आ गया? अगर हमारे पास क्रयमूल हमेशा याद रखिएगा 100 होगा। अगर आप सेल कर रहे हैं सर 25% के लॉस पे, 25% के अब लॉस हुआ, इसका मतलब सेल किया आपने कितना में? 75% में। अगर इसका रेशियो पूछा जाएगा तो काटिए 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, मतलब 4 अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। कोई कहेगा सर हम ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, कोई कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक तरीका और समझो। एक सिंपल छोटा सा बात, कभी भी आपको परसेंटेज निकालना, जैसे 20% कितना हो जाएगा? 20/100, सबको पता है 1/5 होता है। कहीं आपको 25% निकालना हो, 25/100, सब में 1 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। कहीं आपको 40% निकालना हो, 40 बटा कितना हो जाएगा? 100, मतलब 2 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ये बात समझ में आया? सबका अलग अलग परसेंटेज ये निकालने का एक तरीका है। हमने क्या किया, इसको एक तरीका ये लिखा, एक तरीका ये लिखा, आखिर ये कैसे हुआ, क्या रीज़न है इसका, ठीक है, इसके बारे में समझना है। देखो सब लोग कलम कॉपी लेके बैठो और सबको नोट्स बनाओ। नोट बनाओगे ना तब जाके आप समझो कि एक एक सवाल को आप बढ़िया से समझ पाओगे। अभी हम एक क्वेश्चन को 2 तरीक़ा से बनाएंगे। जैसे देखो बालक, मुझे 20% का लाभ हुआ है, लाभ जो हुआ है मुझे कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ। 2 तरीका, पहला तरीका इधर देखो, मुझे 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ करने का मतलब है कि सर हमारे पास जो क्रयमूल रहा होगा 100% रहा होगा, और हमने बेचा होगा कितना में? सर 120% में। सबको समझ में आया? रेशियो की बात करें तो सर यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, मतलब ये किस रेशियो में आया है? 5:6, मतलब क्रयमूल 5 रुपया, रेशियो में विक्रयमूल 6 रुपया। अगर इसी को अगर हम तोड़े कि सर अगर हमारे पास 20% था, तो 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 का मतलब कितना? 1/5। नीचे हमेशा क्रयमूल होता है मेरे प्यारे बच्चे, नीचे हमेशा क्रयमूल होता है। और प्रॉफिट हुआ है, मतलब ऊपर जो प्रॉफिट होगा 100 या लाभ होगा 100, यही लिखाएगा, मतलब ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब बताओ, सीपी से मुझे एसपी का रेशियो बताना है, सीपी से एसपी का रेशियो बताना है। आपका सीपी कितना है? तो कहोगे 5 रुपया। सर एसपी कितना है? सर 5 रुपया में खरीदे हैं, 1 का लाभ हुआ है, इसका मतलब हम बेचे होंगे कितना में? 6। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आपको जो तरीका मन करे उस तरीका को आप अपना सकते हैं। तुम कहो सर एक बार और बताइए, मान के चलो अब लॉस पे बात करते हैं। लॉस पे, लॉस तुम्हें जो हुआ, लॉस हुआ है तुम्हें 25% का लॉस हुआ है। कितना परसेंट का लॉस हुआ है? 25% का। अब 2 भागों में बांटो। 25% का एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। दोनों एक ही सवाल को सॉल्व करने का नियम है, ऐसा नहीं कि ये अलग ही अलग है, दोनों सेम है। बस आपका मेंटलिटी है कि आपको जैसे एग्जामिनर जैसे बोले उस तरह का आप बना सकते हैं, या जिस तरह आपका दिमाग लगे उस तरह का आप काम कीजिए। ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। मान के चलो लॉस हमारे पास 25% का है, तो क्रयमूल पे ही लॉस हुआ होगा। क्रयमूल तो 100% है, इसका मतलब कि आपने सेल किया होगा कितना में? सर 75% में। 25 का लॉस मतलब 75 का सेल। काटिए 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, मतलब 4 की वस्तु का आपने बेचा कितना में होगा? 3 में। कोई कहेगा नहीं सर हम 25% को हम लिखना चाहते हैं 25/100, मतलब 1/4 लिखना चाहते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो आपको ये पता है कि सर नीचे सीपी होता है,
जब यहाँ लॉस का बात है मतलब ऊपर क्या होगा, लॉस होगा, ऊपर क्या होगा, लॉस। CP से अगर हम SP का रेशियो देखें, क्रैमुल कितना है 4, बेचा होगा कितना में 3 का, 4 में खरीदे 3 में बेचे तब ना 1 का लॉस हुआ। बस यही तरीका है। इतना पहले हम बिल्कुल बेसिक बात आपको हम समझाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पूरे मैथ का निचोड़ है, पूरा बेसिक है। अगर यही मैं बोल देता कि CP और SP का अंतर कितना है तो 1 है, यहाँ बोल देता CP SP का अंतर कितना है तो 1 है। इतना आसान सवाल है। बात समझ में आया? बिल्कुल ये बेसिक जब तक नहीं समझोगे तब तक सवाल एक भी तुमसे सॉल्व नहीं होगा। अब चलो शीट नंबर 1 से हम सारे सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज शीट 1 शीट 2 दोनों इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट कर देंगे। बस आपको सिर्फ पढ़ना है, पूरा 1 से लेकर पूरे सवाल को बढ़िया से सीख जाना है, क्योंकि शीट 3 से धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। तो शीट 1 का सबसे पहला सवाल हम सभी को बता रहे हैं। देखिए कैसा सवाल है। शीट 1 हेडिंग बना लीजिए आप लोग कॉपी में। शीट 1 का सबसे पहला सवाल कहा गया है, एक वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर 120 है। देखो CP से SP का अंतर जो है 120, अंतर का मतलब घटाओ। कहा गया लाभ मुझे 10% हुआ है। अच्छे से समझो, लाभ क्या परसेंट हुआ है, 10% हुआ है। तो मुझे बताना है विक्रयमूल्य क्या होगा, SP कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल। जब यहाँ अंतर दिया गया है तो मुझे भी सबसे पहले अंतर निकालना है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर कैसे निकलेगा सर? 10% का लाभ का मतलब होता है कि सर 100% में उसका क्रयमूल्य रहा होगा, उसने बेचा होगा कितना में, 110 में, तब जाके उसको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है 10% का। अब कहोगे सर ये कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, यहाँ 10 आया, यहाँ कितना आया, 11 आया। इस क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य का रेशियो में कितना का अंतर, 1 का अंतर। कितना का अंतर है, 1 का। क्वेश्चन में कितना का अंतर, 120 का। समझो यहाँ देखो, यहाँ गैप 1 का, क्वेश्चन में अंतर 120 का। 1 का वैल्यू 120। हमसे पूछा गया क्या है, विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य का मतलब 11 का मान पूछा गया है कितना होगा। 11 गुने 12 132 होता है। मतलब 1 का वैल्यू 120 है तो 11 का वैल्यू कितना होगा। 1 का दाम 120 रुपया तो 11 का दाम कितना, 1320 रुपया। यही हमारा क्या आ गया, SP। अगर सवाल कहता है कि सर नहीं क्रयमूल्य भी मुझे बताइए, क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना का वैल्यू बताते हैं, 10 का वैल्यू बताते हैं। और 1 का वैल्यू 120 तो 10 का वैल्यू कितना आ जाता है, 1200। तुम कहता सर इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर 120 रुपया, जो यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। इसका मतलब कि मेरा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। आंसर आ गया 1320 रुपया। ये मेरा आंसर है। ये आपको लिख के समझाएं। ये पहला सवाल है। देख लो कितना अच्छा सवाल। अगर आप प्रैक्टिस किए रहते ना, हमको नहीं लगता 10 से 15 सेकंड बहुत एनफ है, क्योंकि सीधा जानते हैं 10% का मतलब होता है 10 से 11, 1 का वैल्यू इतना, 11 का वैल्यू कितना, खत्म। ऐसे सवाल बनता है। अब देखो 11 नंबर 1 नंबर से पहला सवाल था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर बन गया, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य, मेरे प्यारे बच्चे, एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 है और हानि 32% का है, तो अभी हम बताएं कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। और हानि हमारे पास जो है 32% का मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसका मतलब है कि सर हमने 68% में उसको क्या किया होगा, सेल किया होगा। ये तो समझ में आया होगा सबको कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपके पास 100% क्रय मूल्य है, 32% का लॉस, आपने बेचा कितना में, 68% में। ये कटेगा 4 से 25 बार में, 4 से कटेगा 17 चौका 68, ये 17 बार में। कहा गया बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ क्वेश्चन है विक्रय मूल्य 306 रुपया, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गया। यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 17 का वैल्यू है 306 रुपया। तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य का मतलब 25, 17 से इसको काटिए, 17 से यह कटेगा 17, हमको बताना है 25 का वैल्यू। नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रहा है काटने में, ऐसे नहीं काट सकते तो क्रॉस गुना कीजिए, सबके लिए नियम है। 306 गुने 25 बटा हो जाएगा कितना, 17। अब इसको काटना है, 17 एकम 17, एक बार में 17 8 126, 136 हो जाएगा। 17 8 136, 18 गुने 25, 25 8 होता है 200, ठीक है, 25 8 200,
25 और 20 45, मतलब 450 रुपया इसका क्या होगा, क्रय-मूल्य होगा। ये सवाल का आंसर है, ये सवाल का आंसर है। बस आपको इस पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाएगा। कोई कहेगा सर हम ऐसे नहीं बनाना चाहते, दूसरे तरीक़ा से, तो ये आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास 4-5 तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन आपको हम एक ही मेथड पे ले जा रहे हैं कि जल्दी से ना समझ में आ जाए आपको। क्लियर? एक तरीका को अपनाओ, फिर धीरे धीरे आपके जैसी बुद्धि बढ़ेगा तो आप 3-4 तरीका के अपनाना शुरू करोगे। 3 नंबर, एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ 25% है। लाभ 25% का मतलब है कि क्रय मूल्य 100 होगा और बेचा कितना में होगा बालक, 125%, क्योंकि लाभ का परसेंट है मेरे प्यारे बच्चे, 25%। कटेगा 25 चौका 100, 25 25 125, मतलब 4 रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आया? यदि लाभ 25% है। कहा गया विक्रय मूल्य 68-75 है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 5 का वैल्यू है 68-75। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य, मतलब 4 का दाम। 5 से काटिए, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 पचे 65 होता है। 3 मतलब 37, 37 मतलब 7 पचे 35, 2 50 25 आ गया। और 13 चौका कितना होता है, 13 चौका 52 3 55, यानी 5500 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे किए हमने, देखो, एक का वैल्यू 1375, मैंने काट दिया। ये सवाल है, टेक्निक है, समझने का नियम है कि इससे यह कटा कितना से इतना बार में, फिर इसमें इससे हमने गुना कर दिया, आंसर आ गया। 75 चौका होता है 300, 75 चौका 300, मतलब डबल जीरो तो होगा ही होगा। और 13 चौका 52, 52 3 55, 52 3 55, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? और तुमको अगर और आसान समझना है तो तुम इसको क्या करो बालक, अब तो हम समझते हैं कि आप लोग होशियार हैं, मतलब 5 का वैल्यू है 6875, ठीक, मुझे 4 का बताना था। आप ऐसे कर लो, 6875 गुने 4 अब बटा में कर लो 5, 5 से इसको काटो और गुना करो, आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया आपका, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर सभी लोग देखिए। एक आदमी 10% की हानि पर एक घड़ी बेचा। जैसे ही बोला कि बेचा या खरीदा, बेचा, बेचने के बाद लाभ या हानि होता है, अच्छे से पता है। बेचने के बाद या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। 10% का लाभ मतलब 110, हानि मतलब 20% मतलब 80 में, 70% का लाभ मतलब 170 में, 20% का लाभ मतलब 120 में, 30% का लाभ मतलब 130 में, 45% का लाभ मतलब 145 में, 35% की हानि मतलब 65% में। घटा देना, लाभ में बढ़ा देना है, हानि में घटा देना है। तो कहा कि एक आदमी 10% की हानि पर, 10% की हानि का मतलब क्या होता है बच्चा, क्रय मूल्य CPU 100 रहा होगा, 10% की हानि मतलब सेल किया होगा कितना है, 90। इतना तो समझ में आ गया होगा ना तुम लोगों को। अब 10 100, यहाँ कितना आ गया, 90। इसको रेशियो में बदल दो, यहाँ 10 है, यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। अब कहा गया एक घड़ी को 450 में बेचता है, यहाँ कितना में बेचा, 9 रुपया। रेशियो में देखो कितना में, 9 में। क्वेश्चन में कितना, 450 में। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब किसका वैल्यू, 10 का वैल्यू। आई बताए सर 9 से ये कटेगा, 9 पचे 45, 50 12, 5 में एक और 0 बैठा दो, आ गया। या तो फिर तुम इसमें इसे गुना करके 9 से भाग लगा दो, जैसे बनाना है। 5 नंबर देखिए, मोबाइल पर 25% की हानि होता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ही पूछ दिया। अब इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। CP से SP का रेशियो, 25% की हानि मतलब 100 की वस्तु को उसने सेल किया कितना में, 75% में, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 4:3, काम तमाम, बस हो गया। यही सवाल था। 6 नंबर देखो सवाल, एक शर्ट 40 रुपया में 20% की हानि पर बेचा गया। 20% की हानि पर बेचने का मतलब कितना हुआ, 20% की हानि का मतलब ये 100 है, ये 100 है, इस पर 20% की हानि मतलब कितना में सेल किया होगा, 80% में। हम रहते तो डायरेक्ट 80% लिखते हैं, इतना माइंड में हमारे पास नहीं होता कि ये लिखते तब बनाते। एक शून्य से एक शून्य इसको काटे, यहाँ 5 है यहाँ 4, ऐसे लिखते हैं। ये CP है और ये SP है। क्लियर हो गया? अब कहा गया कि क्रय मूल्य बताइए, और 40 रुपये में बेचा, यहाँ बेचा कितना में, 4, 4 का वैल्यू कितना, 40। तो क्वेश्चन में कितना, 5 का वैल्यू, 8 गुना है, 8 पचे 40, ये 10 चौका 40, 10 पचे 50, 50 का क्रय मूल्य रहा होगा। अब मेरा बात सुनो, हम रहते कैसे बनाते, एक लाइन, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था।
सीधे देखते हैं कि सर 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब है कि 80 में सेल किया होगा। क्वेश्चन में कितना में सेल किया? 40। क्वेश्चन में है सेल किया कितना में? 40 में। बात समझ में आया? क्वेश्चन में 40 में सेल किया। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना परसेंट? तो सर 100% होता है। हम देख लेते हैं इसका ये आधा है तो इसका ये आधा होगा, ख़त्म, एक लाइन में। तो आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ये लिख के तरीका सिखा रहा है, बस आपकी मेंटलिटी होना चाहिए ऐसे समझने का कि जितना जल्दी हो जाए समझ जाइए। हाँ, आगे क्वेश्चन देखिएगा। छः के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। फिर देखिए कहा गया 25% की हानि, तो जैसे ही बोला 25% की हानि क्वेश्चन नंबर 7 में, तो सीधा हम लिखेंगे कितना परसेंट वाला? 75%। सेल किया 75 में, लेकिन क्वेश्चन में सेल कर रहा है 5000 में। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है? 100%। ये तो बहुत आसान है, या तो तुम ऐसे गुना कर दो या काट लो। 25 से काटो, 25 दिया 75, अब 25 से काटोगे 25 दूना 50, 200। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्स में आंसर आएगा। अब तब पूरा कटेगा तो गुना करो, 200 गुने 100 बटा में 3, मतलब आ जाएगा हमारे पास 20,000, और बटा में 3 मतलब 20,000 बटा 3 मतलब ये आ जाएगा 36 18, मतलब 66 करके कुछ आंसर आ जाएगा। 666, 6,666.66 का एक ही ऑप्शन में ऐसा है, आगे कुछ नहीं दिया गया। क्लियर? 7 नंबर। अब आइए 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन लाजवाब है। सीट 2 में ऐसा हमने 2 सवाल डाला है। सीट 2 में ऐसा 2 सवाल हमने और डाला है। एक ई सवाल कराते हैं, फिर सीट 2 में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कोई दुकानदार जो है, एक आदमी है, क्या कर रहा है कि 60 कुर्सी को 24,560 में ख़रीदता है। गया 60 कुर्सी उसने ख़रीद लिया इतना में, फिर कहा अब तो 20% उसको लाभ भी अर्जित करना है, उसको बेचकर 20% लाभ भी अर्जित करना है, लेकिन उसने जितना में खरीदा है उतना ही में उसे बेचना है। तो फिर बोला गया उसे कितना कुर्सी बेचना चाहिए कि उसे 20% की लाभ हो, लेकिन जितना में खरीदा है उतना ही का उसका क्या हो? सेल हो। अब कैसे? देखो 60 कुर्सी को खरीदा है, 60 कुर्सी क्या किया है? खरीदा है, और सेम इतना ही कुर्सी इसको बेचना भी है। हमको पता नहीं है कितना कुर्सी बेचना है, लेकिन इतना ही कुर्सी क्या करना है? इसको सेल भी करना है। ठीक है, तब जाके इसको क्या परसेंट का लॉस होगा? तब जाके इसे 20% का लॉस होगा। CP SP एक जगह करो। SP भाई साहब यहाँ x है, यहाँ कितना आ गया? 60। एक लाइन में लिखने का तरीका है। अब मुझे यहाँ CP कितना है और SP कितना है, यही सवाल है। तो मुझे 20% का लाभ हुआ, मतलब 100 से 20% का लाभ, मतलब 100 कितना आ गया? 120%। 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ 5, यहाँ 6, मतलब 5 की वस्तु पर 6 में बेचना पड़ेगा। यहाँ क्रय मूल्य कितना है? x मुझे पता नहीं। यहाँ बेचा कितना में? 60 को, मतलब इसका ये 10 गुना है तो इसका भी ये 10 गुना होगा। सर ये 10 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो इधर भी कितना से 10 से 10 बचे 50, मतलब 50 कुर्सी ही सेल करना होगा। तब जाके मुझे 20% का प्रॉफिट भी होगा, और जितना मैं खरीदे हैं उतना ही का सेल भी करना होगा। ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है। एक कलम 30 रुपया में ख़रीदा जाता है और 40 रुपया में बेचा जाता है। बहुत ये क्वेश्चन तो कोई जान ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। ख़रीदा कितना में? कहोगे सर 30 रुपया में। बेचा कितना में? तो कहोगे 40 रुपया में। 30 की वस्तु को 40 में बेचा, कितना का लाभ? 10 का। 10 गुने 100 बटा में कितना आ जाएगा? 30। 1 शून्य से 1 शून्य, 100 बटा 3। 100 बटा 3 का मतलब कितना होता है? 33 × 99, मतलब 33.33%। 9 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है और लाभ 20% हुआ है, बहुत अच्छा। देखिए लाभ 20% हुआ है, मतलब 100 पे कितना परसेंट? 120%। ये CP है, ये SP है। ठीक है, काटिए। 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ 5, यहाँ 6। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य 220 रुपया है, यहाँ क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया, मतलब 5 का वैल्यू 200 कितना है? 20 है। तो हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 6। 6 का वैल्यू निकालना है, गुना कर दीजिए। 22 इतना गुने 6, अब बटा में कितना है? इस सब पे नियम काम करता है। ये जो नियम है सब पे, हम तो रहते तो 5 से यहाँ काट लेते, लेकिन आपको सिखाने के लिए इसमें इसे गुना 5 से भाग, फिर तो बात वही आएगा। 5 से तक काटना ही होगा। 5 का 20, 5 का 20, 44, 6 का 24 और 24 2 26, 264।
ठीक है, आसान सवाल है। इसके बाद 10 हो गया, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 11। कहा गया यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है 432, यदि लाभ 35% है, तो लाभ 35% का मतलब है कि 100% उसका क्रय मूल्य, लाभ 135 मतलब सेल किया होगा कितना में 135 में, सीपी से एसपी सेल हो गया। सर ये 5 से काट दीजिए, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये कटेगा, 5 से बिल्कुल कटेगा, कटेगा कितना बार में 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27 बार में। अब नहीं काटो। विक्रय मूल्य यहाँ दिया 432, यहाँ विक्रय मूल्य कितना 27, मतलब 27 का दाम है 432। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य मतलब 20 का दाम। ये 9 से काटिए, 9 3 27, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे कितना बार में 9 चौका 36, 9 पचे 45 नहीं, 9 चौका 36 चला जाएगा और 9 अठे 72 हो जाएगा। ये कटेगा 16 3 48, 16 बार में, 16 दूना 32, 320, ये आंसर आया। 11 के बाद है ये क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहा गया अनिल एक कार को 36% हानि पर बेच दिया, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो। हे प्रभु, बहुत आसान सवाल। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का आपको रेशियो पूछा गया है तो सीधा आंसर हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य 100%, हानि कितना का हुआ, हानि 36 का, इसका मतलब है कि उसने बेचा होगा क्या परसेंट में, 64% में, और 64% मतलब बेचा होगा तो यह कटेगा कितना से, काटो 4 से काटिए, 4 से यह 25 बार में, और 4 से काटिए 16 बार में, मतलब 25 रेशियो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही आंसर है इसका। 12 के बाद आइए 13 नंबर सवाल। 20% की हानि पर बेचा गया, तो उसका भी वही सेम है। 20% की हानि का मतलब होता है उसने सेल किया होगा कितना में, 80% में, ESP से ही इतना बता दिए कि अब तो खलास कर दोगे तुम लोग, मतलब 5:4, यही आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, अब अलग टाइप है। 14 नंबर देखो, क्रय मूल्य दे दिया गया, विक्रय मूल्य दे दिया गया। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1050, विक्रय मूल्य है हमारे पास 900। हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत या तो तुम ऐसे देख लो, या तो तुम इसको छोटा करके परसेंटेज रेशियो में बदल लो। 1 0 से 1 0, 5 से ये कटेगा 21 बार में, 5 से ये कटेगा 18 बार में, ठीक है। 3 से कटेगा 3 7 21, और 3 से कटेगा 3 6 18, कितना कटेगा 3 6 18। अब हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है लाभ या हानि, ये विक्रय मूल्य है हमारे पास इतना, अच्छा ये विक्रय मूल्य है, इसको एसपी कर दीजिए, और ये हो गया हमारा सीपी, कोई दिक्कत नहीं, पलट दिए, यहाँ ही पलट दिए। 6 की वस्तु को कितना में सेल किया 7 में, कितना का लाभ 1 का, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, मतलब 50/3, 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%। कितना आसान सवाल है, या 16.66, जैसे निकालना निकाल लीजिए। 13 नंबर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14, सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 था ये। 15 देखो, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब पहले विक्रय मूल्य, एसपी साहब पहले है, सीपी साहिबा बाद में है। एसपी कितना है हमारे पास 1430, सीपी कितना है 1000। हमसे पूछा गया लाभ, ये तो कलम भी नहीं चलाता बच्चा, आंसर लिख देता 43%। एक बार भी कलम नहीं चलाता और नज़र से नज़र को मिलाकर आंसर लिख देता है चुटकी में। ये भी सवाल आपका जीडी में पूछा हुआ है। कैसे सर, 1 0 से 1 0 काटा, सर 100 से 143, कितना का लाभ कहोगे सर 43, 43 गुने कितना 100, अब बटा में तो 100 लिखते क्योंकि 100 परसेंटेज वाला, 100 सब में लिखते क्योंकि सीपी नीचे 100 है, 100 से 100 खत्म, 43%, एक बार में खत्म। क्वेश्चन नंबर आइए 16 नंबर तो और आसान है। अभी इस सीट पहला पूरा आसान हमने दिया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो, सीपी से एसपी का रेशियो। क्रय मूल्य कितना है 20, एसपी साहिब कितना है 25, 5 चौका 20, 50 25, कितना का लाभ, तो कह देंगे सर 20%। कितना लाभ हुआ 1 गुने कितना 100, क्रय मूल्य कितना है 4, 4 से काट देंगे तो 25% का लाभ। कितना आसान सवाल है ना। तो ये 16 सवाल को हमने बहुत अच्छे ढंग से टाइप 1 मैंने कंप्लीट किया, मतलब सीट 1 कंप्लीट कर दिया। इसी वीडियो में अभी आप लोगों को सीट 2 भी देखना है, सीट 2 को भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि रुकने वाले हैं नहीं, लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ साथ। तो जितना सवाल है सीट 2 को भी कंप्लीट करते हैं।
क्योंकि इसका धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा। तो कितना सीट बनाएंगे आप लोगों के लिए? आइए सीट टू का पहला सवाल। सीट टू का पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चे, सीट टू से टाइप है। टाइप कैसा है अब समझिएगा। पहला टाइप हम एक ऐसे नॉर्मल बताना चाहते हैं, जैसे कहेगा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे ही बोल दिया 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल बोल दिया। तो जैसे बोलेगा आपको सेम ऐसे ही लिखना है बच्चा। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो पहले आप लिखो 5, क्रय मूल्य तक क्रय मूल्य लिख दिए, जो बोला वो लिखा। पहले 5 तो 5, क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर 6 तो 6, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य, बस 5 क्रय मूल्य बराबर 6 विक्रय मूल्य। आप CP SP को एक साथ लिखो, यहाँ से कोई आदमी ना उठे, चाहे SP रहे चाहे CP, जो रहेगा यहीं लिखना। CP है CP लिखो, SP साहब को नीचे उठाओ, SP नीचे आ जाएगा। मतलब ये 6 है तो 6 डालो, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि जैसे ये यहाँ था तो यहीं रह गया ऊपर, ये आना तो ये नीचे आया, ये यहीं का यहीं रह गया, ये आएगा तो नीचे आएगा। अब देखो सर, खरीदे कितना में? 6 रुपया में। बेचे कितना में? 5 रुपया में। लॉस की हानि, लॉस या प्रॉफिट? सर लॉस हुआ 1 का, 1 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 6, मतलब 50 बटा 3, मतलब 16.2/3% का क्या हुआ? लॉस हुआ। इस टाइप के आपको सवाल मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा गया यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लो कितना आसान सवाल है। हमने बताया अगर CP है तो CP रहो, SP साहब को नीचे उठा दो, यहाँ आ गया। E जो यहाँ का यहीं रहेगा, E कहाँ आ जाएगा? 12 नीचे आएगा। तुम काट भी सकते हो, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, कटने वाला है, काटो। क्रय मूल्य 3 रुपया, बेचा 4 रुपया में, लाभ हुआ 1 का, 1 गुने 100 बटा में कितना आ जाएगा? 3, बटा में 3 मतलब कितना बार में कटेगा? तो कहोगे सर 33.1/3% का प्रॉफिट हो गया। 1 नंबर सवाल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के SP के बराबर है। CP हमने ऐसे रहने दिया, SP साहब को नीचे बुलाया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा। क्लियर? हमने खरीदा 8 में, बेचा कितना में? 9 में। कितना का प्रॉफिट? 1 का। 1 गुने 100। हमेशा याद रखो, लॉस निकालो या प्रॉफिट निकालो, लॉस मिले तो लॉस गुने 100, हानि प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट गुने 100। नीचे क्रय मूल्य हमेशा लिखो, इस माइंड में तुम बैठा लो, बात समझे? तो 1 का लाभ 1 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है? 8। क्रय मूल्य 8, 4 से कटी, 4 दूना 8, 4 से ये कटेगा कितना बार में? 25 बार में। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। कितना आसान सवाल था, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो वाला, 3 कहा गया 16 टेबल का क्रय मूल्य। 16 टेबल का क्रय मूल्य, सेम ऐसा ही सवाल है पूरे में। 12 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP ऐसी रहेगा, SP नीचे आ जाएगा, 12 ऐसे ही रहेगा, 16 नीचे आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। कितना का सर लाभ? 1 का लाभ, 1 गुने 100 बटा में 3, मतलब 33.1/3%। अब तो याद ही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य, फिर यही सवाल है, 12 टेबल का क्रय मूल्य, अब सवाल चेंज कर दिया गया। 12 टेबल का क्रय मूल्य, 12 टेबल का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो ये सवाल में था क्रय मूल्य 12 था उस समय, अभी जो है हमारे पास क्रय मूल्य 12 है। उस समय क्रय मूल्य 16 था, अभी क्रय मूल्य 12 है, दोनों में चेंज है।
लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो। जब तक लैंग्वेज प्रॉफिट लॉस में नहीं समझोगे, आपसे सवाल एक भी बनने वाला नहीं है। हमने क्या कहा कि 16 का क्रय मूल्य तो 16 CP, 12 का विक्रय मूल्य तो 12 SP। यहाँ बोला कि 12 का क्रय मूल्य 16 का विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब CP ऐसी रहेगा, SP साहब नीचे आ जाएंगे। यहाँ 16 लिखा जाएगा, यहाँ 12 लिखा जाएगा। 4 ते 12, 4 चौका 16। अब देखो, हमने खरीदा 4 में, SP मतलब सेल किया कितना में 3, खरीदा 4 में, सेल किया 3 में, कितना का लॉस। अब ये लॉस हुआ है तो लॉस 1 गुने कितना 100, 1 गुने 100, क्रय मूल्य कितना 4, मतलब 25% का लॉस। देखो खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया ना तो प्रॉफिट के जगह पे लॉस हो गया। तो सवाल का यही महत्वपूर्ण होता है। मैथ के अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं ना बालक, तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट से पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। 5 से थोड़ा सा टाइट है, फिर देखिए यहाँ तक करा दिए, अब तो सब बन जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक हुआ। देखो बच्चा, लाभ हो रहा था पहले 5 का, ठीक है, फिर बेच दिया हानि का 5% हानि पे। तो देखो कहा कि 5 पर लाभ जो बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक है, मतलब हानि से बेचने पर लाभ पर कितना अधिक है, 8 रुपया अधिक है, 8 रुपया अधिक है। देखो पहले देखो 5% का एक तरफ प्रॉफिट हुआ, एक तरफ 5% का लॉस हुआ। पहले तुम गैप देखो, क्योंकि यहाँ भी गैप ही है। 8 रुपया अधिक के मतलब कि गैप होता, तो हम बोलेंगे हमारे पास तुमसे 20 रुपया अधिक है, तो क्या हम दोनों के बीच में 20 रुपया का अंतर है कि नहीं है, बस वही सवाल यहाँ। तो अंतर देखो, अंतर हो जाएगा 10 का। भाई 5 तुम्हारे पास प्लस में था, 5 तुम्हारे पास माइनस में, दोनों को पार जाना होगा, तो पूरा लंबा करना होगा कि नहीं, मतलब 5 इधर से 5 इधर, दोनों मिलाए कितना 10। क्वेश्चन में क्या परसेंट, 10%, 10%। यहाँ क्या रुपया, 8 रुपया। हमसे क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है, 100% होता है, ठीक है सर। 10 से यह 10 गुना है, और दाएँ के 80, ये आ गया। तुम कहो सर ऐसे बनाइए ना, ऐसे 10% बराबर हो जाएगा 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना, 8 गुने 100, अब बटा में कितना आ जाएगा 10, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 दाएँ के 80। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बिहार पुलिस का हो, दरोगा का हो, CGL का हो, CPO का हो, CDS का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। ये चैप्टर के बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक वस्तु 5% के लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 15 रुपया अधिक प्राप्त किया, मतलब 5% प्रॉफिट, 5% का लॉस। कितना अधिक प्राप्त किया, 15 रुपया। कोई दिक्कत नहीं सर, गैप तो 10% का ही रहेगा। क्वेश्चन में 15 का, हमसे पूछा गया 100%। ये 10 गुना 10 दाई के 100, तो 15 दाई के 150, ख़त्म 150। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बालक। एक वस्तु को 5% हानि पर बेची गई, पहले 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। फिर कहा गया यदि इसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो 7 रुपया का लाभ होता, 7% का लाभ होता। कितना अधिक में बेचता, 27 रुपया। तो देखो 5 माइनस में है, 7 प्लस में है, तुमको -5 से +7 में जाना होगा। -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब देखो 7, 5, 12 हम ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 का अंतर। कितना का हो जाता है, 12 का अंतर। 0 का तो लेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक गैप करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 12। बस वही बात यहाँ है, यहाँ गैप कितना का, 12% का। क्वेश्चन में गैप 27 का। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य 100%। काटिए, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, और 3 से काटिए, 3 नंबर 27। बहुत अच्छा। 4 से सर ये कितना में गुना किया गया, 25 चौका 100, तब 25 नंबर 225 होता है, सीधा 225 आंसर। कोई कहेगा नहीं सर हम ऐसे बनाना चाहते, बनाओ ऐसे ही बनाओ। 12% बराबर 27, तो 100% बराबर कितना, तो इसमें इससे गुना, 27 गुने 100 बटा में 12। काटिए, 4 तिहाई 12, 4 से कटेगा 25 बार में,
3 से कटेगा 9 बार में, 25 9 बार 225। ऐसा सवाल होगा सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला बनाना है 8। पूरे सवाल को सॉल्व कर दिए, C2 तक के सवाल को हमने सॉल्व अभी कर देंगे। आपको एक एक सवाल देख के सीख जाइए। देखिए अभी हम आपको पढ़ाए थे ना एक टाइप का सवाल जो हम बोले थे कि C2 में मिलेगा आपको, बस सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है। देखो लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, लैंग्वेज पे ही तो सवाल है। 90 मेजों का क्रयमूल x मेजों के विक्रयमूल के बराबर है। 90 मेजों का क्रयमूल मतलब जितना मैं खरीदा था उतना ही में ये क्या कर रहा है, बेचना भी चाहता है। मतलब 90 मेज का क्रयमूल जो है, 90 मेज का क्रयमूल x मेज के विक्रयमूल के बराबर है, SP के बराबर है। CP ऐसी रहने दीजिए, SP साहब को नीचे बुलाइए, x यहीं रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा 90। देखो समझ में आया। लेकिन 50% का लाभ होता है, मतलब CP से SP जाने के लिए ये तो 100% हो जाएगा। 50% का लाभ मतलब कितना में बेचा होगा, 150 में। काटिए 50 दूना 50 तिहाई। यहाँ SP साहब कितना है 90, यहाँ कितना है 90 और हमसे x का वैल्यू पूछा गया है। सर 3 से ही कितना गुना है, तो कहोगे सर 30 गुना है, मतलब 30 दूना कितना 60। यहाँ कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। 30 तिहाई 90 मतलब यहाँ 30 दूना 60, 30 में इसमें गुना तो 30 में इसमें भी गुना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेम सवाल है। 32 वस्तुओं का क्रयमूल, 32 वस्तुओं का क्रयमूल x वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। पहले इसको सीधा कर लीजिए, SP बटा CP बटा SP, x बटा कितना आ जाएगा 32। इस पर प्रॉफिट हुआ 28% का, मतलब 100% से कितना हो गया, 128% हो गया। समझ में आया। काटो 4 से, 4 से ये 25 बार में कटेगा, 4 से ये कटेगा 32 बार में। समझ में आया। ये हमारा CP है भाई साहब, है ये SP है। यहाँ देखिए CP कितना है x और यहाँ SP कितना है भाई साहब 32। ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ ना SP 32 है, यहाँ 32 है तो यहाँ x है। इससे 1 में गुना किया गया तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे, मतलब 25 का 25 रह जाएगा। हो गया आंसर। इतना आसान सवाल है। अब बताओ इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं। 25 का 25 रह जाएगा। 9 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। फिर से क्वेश्चन दोहराने लगा। आज इसी टाइप के आपके सवाल को सॉल्व कर देना है कि सवाल इस टाइप का छूटे ही ना। 15 वस्तुओं का क्रयमूल, 15 वस्तुओं का क्रयमूल 12 वस्तुओं के SP के बराबर है। मतलब CP बटा क्या लिखेंगे SP, 12 बटा कितना हो जाएगा 15, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 में खरीदे 5 में बेचे, 1 का लाभ, 1 गुने कितना 100 बटा 4 मतलब 25%। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाइएगा आप 11। 5 शर्ट 3 शर्ट के विक्रयमूल के बराबर है। मतलब 5 गो क्रयमूल जो है 3 गो SP के बराबर है। CP ऐसी रहने दीजिए, SP नीचे बुलाइए। यहाँ 3 ऐसी रहेगा, नीचे के आ जाएगा 5। सब 3 में खरीदे 5 में बेचे, प्रॉफिट कितना का 2 का, 2 गुने 100 बटा कितना 3, 200 बटा कितना आ गया 3 और 200 बटा 3 मतलब होता है 66.6% ये सवाल आंसर है। अब भाग गुना करते रहो, कैसे मोबाइल है सब कुछ है। 11 के बाद 12 नंबर कहा गया 16 वस्तुओं का क्रयमूल 8 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रयमूल 8 वस्तुओं के SP के बराबर है। CP ऐसी रहने दीजिए, SP भाई साहब को बुला लीजिए। 8 बटा कितना हो जाएगा 16, 1 बटा 2, 1 बटा 2। आपने 1 में खरीदा बेचा 2 में, लाभ कितना का 1 का, 1 गुना कितना 100 बटा में क्रयमूल 1 मतलब 100%। सीधा 100% खत्म, आगे कुछ नहीं करना है। 12 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 13 नंबर में आते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। ये एक टाइप है, जितना अभी तक 2-3 टाइप करा दिया इसमें, अब 13 नंबर से टाइप है तो इसको अच्छे से समझाना होगा। देखो तेरह नंबर सब लोग सवाल देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपया में 35 आम खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपया में, 1 रुपया में, रुपया के ऊपर लिखे हैं, टोटल कितना आम खरीदा 35 आम खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या % होता है बालक, 100%। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है मतलब वे 100% है। मान के चलो अगर हम दुकानदार हैं और आप ग्राहक हैं, आपने मुझसे कलम खरीदा
तो वो आपने जितना में खरीदा वो आपके लिए क्रय मूल्य ही होगा, वो 100% ही होगा। लेकिन मान के चलो अगर हम दुकानदार रहे होंगे तो हमने तो उसमें कुछ पूंजी लगाया होगा ना। मान के चलो अगर ये मार्कर अगर हमने 20 रुपया में ख़रीद के लाया और आपसे 30 रुपया में बेचा तो मुझे तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये 30 रुपया का दाम आपके लिए क्रय मूल्य बन गया। बस ये समझना है आपको। तो उसी तरह 1 रुपया में 35 को ख़रीदा, मतलब क्या परसेंट का दाम है? 100% का दाम। फिर बोला गया बालक कि 1 रुपया में कितना आम बेचे कि उसे 30% का लाभ हो, मतलब 100 से नहीं, उसको 30% का लाभ कमाना है। मतलब बेचना है कितना में? 130 में। बनाइए 1/135 गुना 130, अब बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट दिए, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 सते 35। बात समझ में आया? 5 दूना 10, 5 सते 35। कोई दिक्कत यहाँ तक में है ना? अब तो ये कटेगा नहीं, डेसिमल में तो नहीं जाएगा। 13/14। अगर हम यह देखें, 1 मिनट रुको, सवाल ये है 1/35 गुने 130 बटा में आ जाएगा 100। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 छक 30, कटेगा। अब तो ये नहीं कटेगा, 7 नीचे आ जाएगा, मतलब आ गया 26/7 गुने 100। ठीक है, ये छोटा होगा। छोटा मतलब कितना? 13, यहाँ हो जाएगा 50, मतलब 13 रुपया में 735। 13 से इसको भाग लगाना होगा, अप्रोक्स में आंसर आएगा बच्चा, ऐसा लग रहा है ना? क्योंकि 13 रुपया में 350। तो हमसे पूछा गया 30% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना आम बेचना होगा, 1 रुपया का दाम बताना है। मतलब यहाँ 13 रुपया में क्या को बेच रहा है? 350। 1 रुपया में इसको भाग लगाना होगा। 13 दूना 26, 13 तिया 39 में 13 दूना 26, 11, 13 सत्ते 91, मतलब 27 के आसपास, मतलब अप्रोक्स में आंसर जाएगा। मतलब 27 इसका आंसर होगा, अप्रोक्स में आंसर जाएगा, ये करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ऐसे नंबर 114, सीधे 14 देखो। कहा गया कि 1 रुपया में 12 टॉफ़ी खरीदी का मतलब क्या परसेंट? 100%। 1 रुपया में क्या गो? 12 गो। ये लाभ कमाना चाहता है 20%, मतलब कितना बेचना होगा? 120%। देखो इसको बनाते हैं 1/12 गुने 120, अब बटा में आ जाएगा 100। ठीक है, इससे इसको काटेंगे कितना बार में? 10 बार में। 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब 1 रुपया में क्या गो? 10 गो। ये बहुत आसान सवाल था, 1 रुपया में 10 गो। क्वेश्चन नंबर देखो 15। एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर, अब देखो खरीद कर नहीं, बेचकर, और बेचने के बाद ना लाभ या हानि होता है, तो बेचा बेचारा को तो 40% का लाभ हुआ, मतलब सेल किया कितना में? 140 में। क्वेश्चन में सेल कर रहा है 1 रुपया में क्या गो? 5। हमसे पूछा गया कि उसने 1 रुपया में कितनी नींबू खरीदी थी, तो खरीदा हुआ मूल्य क्या परसेंट? 100%। अब आप कर सकते हैं, बनाइए 1/5 गुने 100, अब बटा में 140। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 2 बार में 2 सत्ते, मतलब 1 रुपया में क्या गो? 1 रुपया में 7 गो खरीदा और 40% का उसको लाभ कमाया। कब? जब उसने 1 रुपया में 5 गो बेचा, तब उसने लाभ कमाया। सही बात है भाई। उसने मार्केट से गया गद्दी से कि 1 रुपया में 7 गो उसने नींबू खरीदा, लेकिन उसने आया एक दुकान में रख दिया तो उसने 1 रुपया में 5 गो बेचा, तो ऐसे ही बेचा तो उसको कितना परसेंट का लाभ? तो 40% का लाभ हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका 15 नंबर सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 16। देखो वाला क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सेम सवाल। खरीदा का मतलब सीधा बात जानो, बेचा मतलब 100 से ज़्यादा या कम होगा, लेकिन खरीदा का मतलब हो जाता है 100%। 1 रुपया में 15 आम, 1 रुपया में क्या है वो? 15 आम। तो 1 रुपया में कितना आम बेचे कि 25% का हानि हो, मतलब बेचारा 75% में वो बेचना चाहता है। 1/15 गुने 75 बटा में 100, काटिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 नीचे आ जाएगा, मतलब 1 बटा कितना? 20। 1 रुपया में क्या को बेचना चाहता है? तो 20 को बेचना चाहता है। 16 नंबर के बाद आइए 17 नंबर।
कहा 40 रुपये में 45 आम बेचकर 40 रुपये में 45 आम बेचकर एक फल विक्रेता को 20% की हानि हुआ। मतलब सेल किया 80% में, 40 रुपये में क्या हुआ 45। वो क्या कहता है कि 24 रुपये में कितना आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। वह कमाना चाहता है कितना परसेंट? अब मेरे प्यारे बच्चे 20% का लाभ कमाना चाहता है। चलो बड़ी अच्छी बात है, इसको काटो। कटेगा ये तो तुम हम तो रहते थे ऐसे 4 दूना 8 4 3 ऐसे काट देते। आपको सिखाना है तो 40/45 गुने 120 अब बटा में हो जाएगा 80। चलिए काटते हैं। काटने का मतलब है 1 शून्य से 1 शून्य काट सकते, या 5 से काटिए। 5 नामा 45, 5 से इसको काटेगा 5 8 40, यहाँ आ गया। कटेगा 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काटेंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 3 बार में, ठीक है। यहाँ ऊपर आ गया कितना 8, और नीचे से ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके पास, 3 दूना 6, मतलब 8 रुपया में क्या गो और भी कटेगा नहीं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कट सकता है, काट सकते हैं इसको। काटिए, यहाँ 4 और यहाँ हो जाएगा सीधे 4, मतलब 4 रुपया में क्या गो आ गया 3 गो। 4 रुपया में 3 गो। तो मुझे बोला गया है कि 24 रुपया में कितना आम बेचा, तो 4 रुपया में जब 3 गो तो 24 रुपया में 4 से 6 गुना है, 6 चौका 24, तो 3 छक 18, 18 गो होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया, 18 नंबर सवाल। 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफ़ी खरीदी जाती है। समझ जाओ, खरीदी मतलब 100। 1 रुपया में कै गो 3 गो, तो 50% का लाभ कमाना चाहता है। बेचना कैसा है 150% में, मतलब 1/3 गुने 150, अब बटा हो जाएगा 100। 50 दूना 50 तिहाई, 3 से 3 खत्म। 1 रुपया में कै गो 2 गो, खत्म। 1 रुपया में 2 गो। अब आइए 19 नंबर सवाल। 1 रुपया में, चलो अब अगला सवाल बना देते हैं मिटा के, इसका ये सब खत्म हो जाएगा। यही बोर्ड मिटाया हुआ सारा खत्म। क्वेश्चन नंबर है 19। 1 रुपया में 12 की दर से टॉफियाँ बेचने पर 20% की हानि हुआ, मतलब उसे सेल किया 80%। 1 रुपया में क्या होगा 12। अब बोला गया कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना होगा। अब भाई अब 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, मतलब वह बेचना कितना में चाहता है 120% में। पहले उसने बेचा, 20% का लॉस हो गया, मतलब 80 में फिर सेल किया। अब वह इसी पर नहीं, अब वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब वो सेल कितना में करना चाहता है 120 में। इससे ये कटेगा 10 बार में 1 शून्य से 1 शून्य, 1 रुपया में क्या है 8 गो लाभ हो जाएगा। बिल्कुल भाई 80% का उसको लॉस हो रहा था, तो 1 रुपया में 12 गो बेच रहा था, लेकिन अब उसको लाभ हुआ कब, जब उसने 1 रुपया में 8 गो बेचा। तो सही बात है, इसको लाभ ही होगा ना भाई। कोई है कि दिल दरिया किए हुए है, कोई जो है दिल को अथी किए हुए, तो वही बात है यहाँ। बेचारा जैसे कम किया इसको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ठीक है, 19 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20। 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपया है। इसको समझाना होगा अच्छे से। देखो बालक, 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 2 दर्जन मतलब 24 केला। 2 दर्जन का मतलब क्या है वो केला 24 केला। 24 केला का जो दाम है क्रय मूल्य 32 रुपया, सीपी 32 रुपया है। 18 केला को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद, देखो 18 केला वो बेच रहा है, लेकिन कैसे बेच रहा है पता है, 12 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन में तो 12 ही गो होता है, और 12 रुपये प्रति दर्जन मतलब 1 केले का दाम 1 गो रख रहा है, तब ना 12 केले का दाम 12 गो, लेकिन बेचा 18 गो केला, मतलब उसने सेल किया होगा कितना 18 रुपया में 18 गो केला, मतलब टोटल 24 गो केला था, लेकिन उसने 18 गो केला ही क्या कर रहा है बेच रहा है। तो 18 केला बेच रहा है 18 ही रुपया में, इस सेल कर रहा है कितना रुपया में 18 रुपया में। फिर कहा गया शेष केला, टोटल 24 केला में से 18 केला बेच दिया, बच जाएगा कितना केला 6 केला। शेष केला को 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। 4 रुपये प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन का दाम है 4 रुपया, तो अगर हम 6 दर्जन मतलब 6 केला का निकालें, मतलब 12 गो का दाम 4 रुपया, तो 6 गो का दाम 2 रुपया। बस यही समझना है कि 6 गो केला का दाम बताना है,
₹4 प्रति दर्जन बेचा है, मतलब ये इसका दाम कितना में बेचा होगा? ₹2 में। तो तुम कहोगे सर यहाँ 18 में सेल किया, यहाँ 2 में सेल किया, टोटल मिला के खरीद ले था तो 24 में 32 केला, 24 केला खरीद ले था ₹32 में, लेकिन 24 केला को उसने बेचा मात्र ₹20 में। तो डिफरेंट है कि लॉस हुआ होगा कितना का? 12 का। 12 गुने 100 अब बटा क्रयमूल्य कितना था? 32। 4 अठे 8 से काटिए, 8 से नहीं, 4 अठे 4 से कटेगा ना, 16 से नहीं 4 से काटो, 4 अठे 32, 4 से काटेंगे 4 तिये 12, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, 25 तिया 75 बटा 2 मतलब 37.5, 37.5% का लॉस हो गया बेचारा को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21, 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य। अब तो ये दोनों सवाल आपके लिए है, आप अपना होमवर्क के तौर पे बना सकते हैं, कहीं चलो बता ही देते हैं, काहे कहोगे। 15 का क्रयमूल्य 12 वस्तु के SP के बराबर है, CP और SP नीचे रखो, 12 बटा 15, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 के वस्तु को 5 में, 1 गुने 100 बटा 4 मतलब 25% प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, इस CGL का सवाल है। 28 संतरा है, उसका क्रयमूल्य जो है कितना के बराबर है? 24 SP के बराबर है। CP बटा क्या हो जाएगा? SP 24 बटा कितना हो गया? 28, 4 से 6 बार में, 4 से 7 बार में। सर 6 में खरीदा, 7 में बेचा, कितना का प्रॉफिट? 1 का। 1 गुना 100 बटा 6 मतलब 50 बटा 3, 50 बटा 3 का मतलब होता है 16.2 बटा 3%। चलिए ये सवाल आपका ख़त्म हो गया। शीट 1 शीट 2 दोनों प्रॉफिट लॉस हमने आज ख़त्म कर दिया। बिल्कुल बेसिक भी पढ़ाया, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस भी ले गया। अब यहाँ से आपको एडवांस लेवल ही सवाल मिलेगा, इसलिए आप इसको बहुत बढ़िया से सीख लीजिए और बना लीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है? आज के लिए इतना ही।